स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जब स्मार्टफोन्स इतने कम रेट्स और इतनी ज्यादा वेराइटीज में अवेलेबल हैं, मतलब इसका मार्केट इतना ज्यादा कम्पिटिटिव हो चुका है, फिर भी उसमें एप्पल कंपनी का आईफोन एकदम अलग कैसे स्टैंड आउट होता है। इसमें कंपनी कैसे कस्टमर्स के माइंड के साथ खेलते हुए उनके मन में भी काश एक नया आईफोन या फिर उसका लेटेस्ट मॉडल ले पाता वाली फीलिंग डेवलप कर देती है। आइए एप्पल कंपनी के आइकॉनिक आईफोन की केस स्टडी में इसको समझने की कोशिश करते हैं। साल था 2007 जब मोबाइल फोन्स मेनली कॉलिंग और टेक्सटिंग के लिए यूज किए जाते थे। स्मार्टफोन शब्द का कॉन्सेप्ट एकदम नया था। ब्रांड्स जैसे कि नोकिया, मोटोरोला और ब्लैकबेरी ने मार्केट को एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स और अपने फीचर फोन से कंट्रोल करा हुआ था। लेकिन 9 जनवरी 2007 सैन फ्रांसिस्को से एप्पल के तब के सीईओ स्टीव जॉब्स ऑडियंस को टीज करते हैं, ये बोलते हुए कि वो 3 रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि होंगे गाने सुनने के लिए आईपॉड, एक फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेशन डिवाइस। ऑडियंस कंफ्यूज हो गई, लेकिन एक ड्रामेटिक पॉज लेने के बाद जॉब्स ने ये रिवील किया कि ये 3 अलग डिवाइस नहीं होंगी, बल्कि एक ही डिवाइस होगी जिसमें ये सारे फीचर्स होंगे और उसको आईफोन बोला जाएगा। अब ये तब के और फोन से अलग कैसे था? उस टाइम फोन्स में फिजिकल कीबोर्ड आते थे, लेकिन आईफोन फुल टच स्क्रीन निकाला गया जिसमें स्वाइप करके स्क्रॉल और पिंच करके जूम कर सकते थे। अब आपको ये फीचर्स अभी सुनकर काफी बेसिक लग रहे होंगे, लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। शुरुआत में आईफोन्स केवल यूएसए की अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ AT&T कंपनी के पास अवेलेबल करवाए गए। इतनी एक्सक्लूसिविटी बनाने से लोगों के मन में इसके रिलेटेड क्यूरियोसिटी बढ़ गई, जिसको देखते हुए कंपनी ने इन स्टोर एक्सपीरियंस, यानी जो लोग इंटरेस्टेड थे वो स्टोर्स में जाके डिस्प्ले में लगे आईफोन्स को टच, फील और चलाने का एक्सपीरियंस लेके फिर लेने ना लेने का मन बना सकते थे। और इसका रिजल्ट रातों रात स्टॉक सोल्ड आउट हो गया। अब क्या ये सेल सिर्फ एक रात की चांदनी थी या सही में मोबाइल फोन मार्केट अब चेंज होने वाली थी? अब पहले आईफोन के सेल्स ग्राफ की तरफ एक नजर डालें तो 2007 में सबसे पहले आईफोन फर्स्ट जनरेशन की 6 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स बेची गई। 2010 में जब फेस टाइम और रेटिना डिस्प्ले जैसे फीचर्स आईफोन 4 में ऐड कर दिए गए तो 2007 से 2010 के बीच आईफोन की 73 मिलियन यूनिट्स की सेल हो चुकी थी। ये नंबर साल दर साल इतनी तेजी से ग्रो होता गया कि इसने 2021 में जाके 2 बिलियन का नंबर क्रॉस कर लिया। इसका मतलब हम दुनिया की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो हर चौथे बंदे के पास आईफोन था। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आईफोन का मिनिमम प्राइस अब 70-80 हजार से तो ये शुरू होता है, तो लोग इतना महंगा फोन लेते ही क्यों हैं? कंपनी ने इस फोन को एक नॉर्मल फोन सोच के निकाला ही नहीं था। टेक्स्ट, कॉल और फोन में नॉर्मल काम करने के लिए तो मार्केट में हजारों फोन अवेलेबल थे, लेकिन आईफोन को डिजाइन ही ऐसे करा गया था कि आपको इसको चलाने में प्रीमियम फील आए। साथ ही अगर आप एक आईफोन यूजर हैं या शायद आपको मालूम भी हो कि आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है, जो कि एप्पल ने स्पेशली अपने लिए डिजाइन करा हुआ है। अब ये चीज डिफरेंस ऐसे क्रिएट करती है कि एंड्रॉइड एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है जो बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं, लेकिन अगर कुछ चीज एक्सक्लूसिव हो जाए तो वो कस्टमर्स को बाकियों से अलग फील करवाती है। आईफोन रखना बेसिकली अब दुनिया के कई पार्ट्स में एक फोन की तरह कम और एक स्टेटस सिंबल की तरह ज्यादा देखा जाता है। अब ये तो बात हुई फीचर्स की, जो कस्टमर्स के माइंडसेट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन कुछ चीजें इनडायरेक्टली भी हमारे माइंड को इसको परचेज करने के लिए इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे कि आप अपने दोस्तों को या फैमिली मेंबर्स को उनको उनके आईफोन पे आई मैसेज या फेस टाइम को यूज करते हुए देखते होंगे, जो स्पेशली आईफोन यूजर्स के लिए होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके मोबाइल फोन बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। इसको हम इंग्लिश में पीयर इन्फ्लुएंस बोलते हैं। और इसमें दूसरा मेन पॉइंट जिसमें कंपनी का भी थोड़ा सा रोल होता है कि जब मार्केट में कोई नया आईफोन लॉन्च होने वाला हो तो उसके कई हफ्ते महीनों पहले से उसकी हाइप बनाई जाती है। ये अक्सर बहुत बड़े इवेंट्स में लॉन्च किए जाते हैं, और अगर आपने इसका टीवी कमर्शियल एडवर्टीजमेंट देखा हो तो उसमें कोई भी अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और केवल 4-5 सेकंड लंबे ऐड जिसमें सिर्फ फोन के 1-2 मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है। ये लोगों के अंदर ट्रेंड का पार्ट होने की डिजायर जनरेट करती है कि जिन पे ऑलरेडी आईफोन होता वो उसको अपग्रेड करने का मन बनाते, और जिन पे नहीं वो नई सेल्स बढ़ाते। इसको हम फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि कंपनी को इसमें बायर्स का वन वे ट्रैफिक ही आ रहा हो और कोई चैलेंजेस ही ना फेस करने पड़ रहे हो। अब किसी भी जर्नी में क्रिटिसिज्म या चैलेंजेस ना हो, ऐसा कहाँ हो सकता है? जैसे कि आईफोन की बैटरी शुरू से ही एक कंसर्न रही है। ये ऐसा हुआ कि आपके पास एक लग्जरी कार तो है, लेकिन वो 4-5 किलोमीटर पर लीटर का ही एवरेज देती है। अब भले कुछ लोग आईफोन को लग्जरी के लिए अफोर्ड कर लें, लेकिन कई लोगों के हिसाब से ये एक्सपेंसिव है। जैसे कि इंडिया में मेजॉरिटी मिडिल क्लास है जो एक आईफोन की जगह बाइक ले लेंगे सोचती है। अब ऐसे मार्केट को टैप करना
जो कि कंपनी के लिए भी एक चैलेंज होगा। अब इनोवेट करने की भी एक कॉस्ट होती है और आपके पास कहीं ना कहीं जाके प्राइस सेट करने की भी एक कैप लग जाती है। अब इस कैप के अंदर आप ऐसा क्या नया इनोवेटिव फीचर निकालते हैं जो आपकी नेक्स्ट बड़ी मूव बोली जाए, जिससे लोग अपग्रेड करने का सोचें। कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी ब्रांड का फोन यूज करते हैं और एंड्रॉइड बेटर है या iOS। मिलते हैं अगले वीडियो में।